राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति बप्पा की जय। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी के इस परम पवित्र पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान गणेश जी कृपा करें। और उनको क्या कहा गया है, ये जो हमने पहले मंत्र पढ़ा, इसका भावार्थ समझ लीजिए। वक्रतुंड, जिनका घुमावदार सुंड है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा सुंड है, तो वक्रतुंड महाकाय, काया अर्थात शरीर, महा अर्थात विशाल काय शरीर जिनका है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश जिनका है, ऐसे गणपति भगवान, ऐसे गणेश भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं क्या? निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे प्रत्येक कार्य को भगवान निर्विघ्न पूर्वक पूरा करते हैं। हम ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करते हैं कि वो हमारे प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक सत्कर्म को, हम जितना भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक हम पूरा कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें। क्योंकि प्रत्येक जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसी के लिए ही हमको शरीर मिला है, हम और आपको जो शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो वो हम किसी भी प्रकार के, उसमें किसी भी प्रकार की विघ्नता न पहुंचे, किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, और हम अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा करें। तो आप सभी को एक बार पुनः इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। धूमधाम से मनाइएगा इस पर्व को। हमारे सनातन धर्म में जो पंचदेव की उपासना बताई गई है, उसमें से सबसे पहले पूजन गणेश जी की जाती है। और ऐसे प्रभु जो समस्त प्रकार के विघ्न का हरण कर देते हैं, जिनको विघ्नहर्ता कहा गया है, उनके श्री चरणों में हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। चलिए पाठ्यक्रम की ओर। तो पिछले क्लास में आपको नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया गया था। 27 नक्षत्र याद हो गए हैं या नहीं हुए हैं? याद कर लीजिए। फिर से हम एक बार कह देते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक चरण में 4 अक्षर होते हैं, जिसके द्वारा नाम रखा जाता है जातक का। इतना आप लोगों को बताया गया था। नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया गया था कि कौन सा नक्षत्र कितने अंश से लेकर कितने अंश तक विस्तार हुआ है। यहाँ हमने आपको पहले 9 नक्षत्र का हम बताए थे, फिर आपको बोले थे आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई कठिन विषय नहीं है। 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक विस्तार किसका है? अश्विनी नक्षत्र का। ऐसे ही 13 डिग्री 20 मिनट प्लस करना है, लास्ट में आप पहुंचोगे 360 डिग्री, जो ब्रह्मांड का मान है। और दशाओं का क्रम हम आपको बताए थे। जैसे यदि हम आपको अभी पूछेंगे कि मान लीजिए किसी जातक का जन्म, अर्थात उसके जन्म के समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र, पुष्य हम बताए थे शायद, आज ले लेते हैं एग्जाम्पल, चित्रा नक्षत्र में था जन्म के समय। चित्रा नक्षत्र में कौन था? चंद्रमा था। तो जातक का जन्मकालीन दशा क्या होगा? ये नक्षत्र का जो स्वामी है, कौन है चित्रा का स्वामी? मंगल है। कौन है? मार्स। इसके बाद यदि आपको पूछा जाए कि मंगल के बाद
फिर कौन सा दशा आएगा? राहु का दशा, क्योंकि चित्रा के बाद फिर नक्षत्र क्या है? स्वाति नक्षत्र, और इसका स्वामी कौन होता है? राहु। तो मंगल के बाद दशा किसका आएगा? राहु, फिर जुपिटर। क्यों? स्वाति के बाद विशाखा, और विशाखा का स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो ऐसे ही दशाओं का क्रम चलेगा नक्षत्रों के स्वामी के अनुसार। ये आपको हम बताए थे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आज जानेंगे राशियों का अंशात्मक विस्तार। राशियों का अंशात्मक विस्तार हम और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऋषियों ने बताया है 12 राशि है, जो हम आपको नाम भी बताए थे। ये 12 राशियों का विस्तार समझना है। हम ये भी बताए थे कि ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है, उसको यदि हम 12 संभाग करेंगे तो एक भाव का मान, एक राशि का मान 30 डिग्री है। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि जो पहली राशि है मेष राशि, जिसको हम एरीज कहते हैं, एरीज, इसका विस्तार कहां से कितना डिग्री तक है? 0 से 30 डिग्री तक। समझ गए? एक भाव का मान, एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास 12 राशि हैं और ब्रह्मांड का मान कितना है? 360 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? 30। तो एक राशि का मान 30 डिग्री। तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक विस्तार किसका? पहली राशि का, मेष राशि। दूसरा आया वृषभ राशि, जिसे हम टॉरस कहते हैं, टॉरस। ये कितना से कितना होगा? 30 से लेकर 60 डिग्री। नेक्स्ट मिथुन राशि, जेमिनाई। ये कितना होगा? 60 से लेकर 90 तक। फिर कौन आया? कर्क राशि, कैंसर। 90 से लेकर 120 डिग्री। फिर आया सिंह राशि, लियो। 120 से लेकर 150 डिग्री। कन्या राशि, भर्गो। 150 से लेकर 180 डिग्री। तुला राशि, लिब्रा। 180 से लेकर 210 डिग्री। फिर कौन आया? वृश्चिक, स्कॉर्पियो। 210 से लेकर 240 डिग्री। स्कॉर्पियो 210 से लेकर 240 डिग्री। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? तो 0 से 30 डिग्री मेष, 30 प्लस करते जाना है, क्योंकि एक राशि का मान 30 डिग्री है। तो 240 हम पहुंच गए 8वीं राशि तक, और 4 राशि बचा, अर्थात और 120 डिग्री ऐड हो जाएगा। इसके बाद होगा 240 से 270, कौन सा? धनु राशि। उसके बाद 270 से 300, 300 से 330, 330 से 360, कौन सा? मीन राशि, पाइसेस। तो ये राशियों का अंशात्मक विस्तार है, जो कि बहुत सरल है। ये हमने इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम फिर फल कथन करेंगे तो एक भाव का मान हमको मालूम होना चाहिए कि 30 डिग्री होता है। और यहाँ पर एक और तथ्य आपको मिल जाएगा। हमने बताया था कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक राशि 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कितने नक्षत्र रह सकते हैं? ये हम आपको बताएंगे बाद में कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र आता है, ये क्लास में समझेंगे। यहाँ इतना समझिए, यदि आपके मन में ये क्वेरी आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है कि मेष राशि का मान 30 डिग्री है, सभी का 30 डिग्री है, 30 से 60 अर्थात 30 डिग्री, 60 से 90 अर्थात 30 डिग्री, क्रमानुसार 360 तक हम बताए हैं, यही क्रम रहेगा। गलती से भी मेष के बाद मिथुन मत कह देना, अर्थात आप बोलोगे मेष 0 से 30 डिग्री है, फिर आप बोलोगे 30 से 60 मिथुन है। नहीं, 30 से 60 वृषभ है। क्यों है? अभी समझो। तो मेष राशि में
हमारे यहाँ नक्षत्रों का मान बताया गया 13 डिग्री 20 मिनट। एक राशि का मान कितना है 30 डिग्री। तो 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात इसमें कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र आएगा? अश्विनी आया, पूरा आ जाएगा अश्विनी का चारों चरण, आएगा या नहीं आएगा? भरणी भी आ जाएगा, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट हुआ, और ये कितना है 30 डिग्री, और हमारे पास कितना बचा है 3 डिग्री 20 मिनट हमारे पास बचा है। तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, उसका एक चरण आएगा, कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण आएगा, यहां पर पूरा नहीं आएगा, एक चरण आएगा। समझे या नहीं? इस मेष राशि में अश्विनी आया, भरणी पूरा आया, अर्थात इसके 4 चरण आ गए, इसके 4 चरण आ गए, लेकिन कृत्तिका का एक चरण ही आएगा। क्यों? क्योंकि कृत्तिका का देखिए अंशात्मक विस्तार हम आपको जब पढ़ाए थे नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार, तो हमने कहा था 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक विस्तार हुआ है, किसका? कृत्तिका का। लेकिन मेष राशि कितना डिग्री तक है? 30 डिग्री तक। तो 26 40 से 30 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट आया उनके बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर कृत्तिका का एक चरण आ सकेगा, बाकी जो 3 चरण है और जो 10 डिग्री बचा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? वृषभ राशि में। तो यदि वृषभ राशि में मान लो चंद्रमा 7 डिग्री का है, ये आगे बताएंगे, आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए, पूरा अपना बुद्धि लगाइए, यहाँ पर थोड़ा भी इधर उधर मस्तिष्क को मत लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हमने ये कहा कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, तो मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक है। यहाँ पर कौन कौन सा नक्षत्र रह सकेगा? अश्विनी पूरा आ गया, क्यों? क्योंकि इसका मान है 13 डिग्री 20 मिनट, प्लस भरणी भी पूरा आ गया, इसका मान है 13 डिग्री 20 मिनट, दोनों को मिला देंगे तो 26 डिग्री 40 मिनट, तो 30 डिग्री माइनस 26 डिग्री 40 मिनट, तो हमारे पास 3 डिग्री 20 मिनट बचा, हाँ या नहीं? 3 डिग्री 20 मिनट हमारे पास बचा। तो उस 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण का मान होता है, तो नेक्स्ट नक्षत्र का एक चरण यहाँ पर आ गया, बाकी 3 इधर आ जाएंगे 10 डिग्री के अंदर। तो यदि चंद्रमा आपका 7 डिग्री में वृषभ राशि में है, तो आपका नक्षत्र क्या होगा बताइए? कृत्तिका नक्षत्र होगा। समझ गए आप लोग? कृत्तिका नक्षत्र। और यदि आपका कृत्तिका नक्षत्र है तो दशा क्या होगा? जन्मकालीन दशा। कृत्तिका का स्वामी कौन है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी का स्वामी केतु, भरणी का शुक्र, कृत्तिका का सूर्य। तो जन्मकालीन दशा सूर्य की होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र हैं, उसके कितने चरण हैं। आज राशियों का अंशात्मक विस्तार आप लोगों को बताया गया, पहले से नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया गया था, और ऐसे ही हमको नक्षत्र यहाँ पर राशियों में रखना है, ऐसे ही उनका क्रम रहेगा, इस क्रम को मत भूलिएगा। 27 नक्षत्रों का क्रम इधर उधर मत कीजिएगा, ये 12 राशियों का क्रम इधर उधर मत कीजिएगा, यही इनके अंशात्मक विस्तार हैं। तो पहले आज मेष राशि में आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितने नक्षत्र रहे, क्यों रहे। नेक्स्ट वृषभ राशि में, वृषभ राशि फिर हमको 30 डिग्री नक्षत्र रखना है, इसके बाद वाले नक्षत्रों को। तो कृत्तिका का एक चरण यहाँ रह गया, तो यहाँ कृत्तिका का 3 चरण रहेगा, अर्थात 10 डिग्री जा चुका। समझ पा रहे हो या नहीं? एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट उधर चला गया है, तो हमारे पास कितना रहा? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री हम यहाँ रखेंगे कृत्तिका को, बाकी जो उसके 3 चरण हैं 10 डिग्री में हो जाएंगे। 3 20 3 20 3 20 कितना हुए? 10 डिग्री। फिर रोहिणी पूरा रहेगा, फिर मृगशिरा का रहेगा 2। ये फिर हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको ठीक से समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। हम जब भी आपको बता रहे हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन हमारी वाणी पर और इधर बोर्ड पर होना चाहिए, तभी आप समझ सकोगे, अन्यथा नहीं समझ सकते। और बहुत इजी है, बहुत सरल है, थोड़ा भी आप गणित जानते होंगे तो अच्छे से आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने राशियों का अंशात्मक विस्तार समझा,
कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। हम मेष से मीन तक गए तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे जब गए हम 360 तक पहुंचे। और हम पहले राशि में आज बताया कि यहाँ पर कौन कौन से नक्षत्र आएंगे और क्यों आएंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी के परम पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। धूमधाम से अपने प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। प्रभु से कुछ मांगिएगा मत, मांगना है तो केवल यही मांगिए, हमें भगवान का दर्शन हो जाए। आपके जो भी इष्ट हैं, अपने इष्ट से प्रेम बढ़े, अपने इष्ट को पाने में कोई बाधा ना आए, ये कुसंग बाधा न डाले, ये मांग सकते हो आप। संसारी कामना मांग रहे हो तो ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये तो व्यापारी का लक्षण है। भगवान से क्या संसार मांगना है, भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान का प्रेम मांगना है और कुछ नहीं मांगना। तो धूमधाम से इस पर्व को मनाइएगा, प्रभु को अपना समझकर बनाइएगा और भेद मत रखिएगा कि गणेश जी अलग है, राम जी अलग है, कृष्ण जी अलग है। नहीं, वो एक ही परमात्मा के अनेक अनेक रूप हैं। आपको जो रूप भाता है उसी प्रभु के रूप से प्रेम कीजिए। भेद बुद्धि मत रखना कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ऐसा नहीं, सब एक ही हैं। ठीक है, भेद बुद्धि मत रखिएगा, धूमधाम से उत्सव को मनाइए। गणेश जी का स्मरण कीजिए, आराधना कीजिए, उनका मन ही मन स्मरण कीजिए, मन ही मन उनको रूप ध्यान कीजिए, लाड लड़ाइए, क्योंकि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं और उनका उत्सव धूमधाम से मनाना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां हम समझेंगे कि जो राशियां हैं इनमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे। जैसे आज हम मेष राशि में समझे कि कितने नक्षत्र आए। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मान है 13 डिग्री 20 मिनट, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट, और अंशात्मक विस्तार के हिसाब से देखोगे तो 13 20 से 26 40 तक है, और ये 26 40 से 40 तक है। तो 26 40 से 40 तक होने के कारण से 40 तक होने के कारण मेष राशि का मान 30 डिग्री तक ही है। तो यहाँ पर 26 40 से 30 डिग्री अर्थात एक चरण ही रह सकता है कृत्तिका का, बाकी का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर वृषभ राशि में। आप समझ गए होंगे। अब इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु का ध्यान करते रहिए और ज्योतिष को समझते रहिए। यदि अच्छे से समझेंगे, दावा है, चैलेंज है, आप अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे। मन बुद्धि लगा दीजिए, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।